कक्षा 10वीं की सभी भैया बहनों को हमारा सादर नमस्कार। आज हम आपको आपकी संस्कृत की आचार्य श्रीमती शांति देवी टेकवानी के माध्यम से एक कहानी बतलाएंगे और कहानी के बाद 17 तारीख को जो हमने गर्मी ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया था उसका रिजल्ट आप लोग के सामने रखेंगे। और आज ही के दिन शाम को 7 बजे हम उस विजेता के घर पहुंचेंगे जिन्होंने ड्रा के माध्यम से पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि कुल 23 भैया बहनों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और जिसमें भैया की संख्या 6 और बहनों की संख्या 17 है। कुल 23 लोगों ने भाग लिया और उनमें से 13 भैया बहनों ने सही जवाब दिया, यानी कि 7 में 7 अंक पाए, जिसमें 3 भैया का जवाब सही था और 10 बहनों का जवाब बिल्कुल सही था, है ना। तो 13 लोगों में से हम उनका ड्रा निकालेंगे और ड्रा निकालने के बाद उनमें से एक विजेता का नाम हम आपको बताएंगे और आज ही के दिन शाम को 7 बजे उनके घर पर पहुंचकर उन्हें वह पुरस्कार देंगे। ठीक है, तो पहले आप कहानी सुनिएगा, लेकिन कहानी सुनने से पहले मैं आप सभी का नाम पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ कि वे 23 लोग कौन कौन थे जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ठीक है, तो सुरुचि शर्मा, साइना टंडन, दीपांजलि कौशिक, डालेश्वरी डरसेना, मुस्कान कौशिक, दीप्ति यादव, दिव्या यादव, नेहा साहू, वासु तिवारी, दुर्गा सोनी, खुशबू देवांगन, अनुराग कोसले, सृष्टि गुप्ता, हिमेश कश्यप, विनय सिंह ठाकुर, भूमिका धुरी, जय प्रकाश पांडे, भूमि ठाकुर, रोशन लाल साहू, प्रिया गुप्ता, शारदा गुप्ता, प्राची सिंह और प्रियंका बंजारे बहन ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। अभी आपके स्क्रीन में यह क्रम दिख रहा है। यह क्रम इस प्रकार से है, जिन्होंने सही जवाब सबसे पहले दिया उनका नाम सुरुचि शर्मा है, फिर साइना टंडन का जवाब आया, फिर डालेश्वरी डरसेना का जवाब सही आया, फिर मुस्कान कौशिक का जवाब सही आया, फिर दीप्ति यादव का जवाब सही आया, फिर दिव्या यादव का जवाब सही मिला। उसके बाद वासु तिवारी का जवाब हमें मिला, दुर्गा सोनी जी ने सही जवाब दिया, अनुराग कोसले ने सही जवाब दिया, सृष्टि गुप्ता ने सही जवाब दिया, विनय सिंह ठाकुर ने बिल्कुल सही जवाब दिया, फिर भूमि ठाकुर का हमें मैसेज मिला और फिर माफ कीजिएगा भूमिका धुरी का मैसेज मिला और उसके बाद भूमि ठाकुर का मैसेज हमको सही जवाब के रूप में मिला। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन 13 लोगों ने अपना जवाब सही 7 में 7 अंक अर्जित करते हुए लिया है। ठीक है, तो अब आप सुनिएगा आपकी अपनी संस्कृत की आचार्य श्रीमती शांति देवी टेकवानी के माध्यम से एक कहानी। तो मैं आपके बीच पूरे सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करूंगा। संस्कृत की आचार्य श्रीमती शांति देवी टेकवानी आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। नमस्ते बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अपने घर में स्वस्थ निरोग होंगे अपने परिवार के साथ। आप लोगों ने बहुत अच्छा जो प्रयास किया है उत्तर देने का, उसी क्रम में मैं आप लोगों को एक त्याग की महिमा और स्वार्थ को छोड़कर परोपकार की भावना वाली एक कहानी सुनाऊंगी, जिसमें एक ओस की बूंद है और एक हीरा है। हीरा आप लोग समझते होंगे, हीरे जवाहरात जो होते हैं, डायमंड, उसको हीरा कहते हैं। तो हीरा और
ओस की बूंद की एक कहानी है जो कि बहुत ही हमारे जीवन में प्रेरणा अगर हम लें तो बहुत ज्यादा प्रेरणाप्रद है वो कहानी। एक बार क्या होता है, एक चिड़िया आ करके और एक बगीचे में बैठती है। ठंड के दिन थे, आप लोग जानते हैं कि ठंड के दिनों में ओस तो गिरती ही है ना, खेतों में या कहीं पर भी ओस गिरी हुई थी। और उसके नीचे ही एक थोड़ा सा जो ये कांदी कहते हैं घास को, है ना, तो घास के नीचे ही थोड़ा सा छोटा सा एक हीरा चमक रहा था। तो हीरा भी जैसे ओस दिखाई दे रही थी वैसे ही हीरा भी दिखाई दे रहा था। तो अब चिड़िया ओस को कहती है, बोलती है कि सुन ओस, ये जो इसके घास के नीचे दिख रहा है वो तुम्हारा कोई भाई बहन है क्या? क्योंकि वो हीरा जो है वो ओस की तरह दिखाई दे रहा था। तो वो पूछती है कि सुनो, ये क्या तुम्हारा कोई भाई बहन है क्या? तो बोलती है नहीं नहीं। वो जब तक बोले नहीं नहीं तब तक वो हीरा उठ के बोल देता है, चलो चलो तुम इससे मेरी तुलना मत करो। कहाँ मैं हीरा लाखों करोड़ों का और कहाँ ये छोटी सी ओस की बूंद, मेरी तुलना इससे बिल्कुल मत करना। तो वो बोलती है कि उसमें क्या फर्क पड़ जाता है। अब इतना ये लोग बात कर ही रहे थे तो वहां से एक झिंगुर निकल करके आ गया। वो झिंगुर कहता है कि सही तो कह रही है ये कि ओस और तुम एक जैसे दिख रहे हो। तो वो जो हीरा था वो अकड़ के झिंगुर को कहता है, तुम तो नीची जाति के हो, तुम तो बात ही मत करो, कहाँ मैं कहाँ ओस। तो अब झिंगुर बेचारा अपना समूह लेकर के बैठ जाता है। उधर से एक चिड़िया आती है जिसको बहुत जोर से प्यास लगी होती है और वो बोलती है कि मुझे कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। तो हीरा अपनी अकड़ में कहता है मैं तो नहीं पिलाऊंगा। तो वो ओस कहती है कि बहन, अगर मुझे पीने से तुम्हारा जीवन बच जाता है तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ओस को अगर वो चिड़िया पी लेती है तो ओस का पूरा जीवन समाप्त है समझिए, क्योंकि उसका तो अंत हो गया। तो वो क्या कहती है चिड़िया कि नहीं नहीं, यहाँ ये दूसरी ओस बहुत बड़ी है, इसको मैं पी लेती हूँ। तो जो हीरा है वो कहता है नहीं नहीं, मैं कोई ओस नहीं हूँ, मैं तो हीरा हूँ, हीरा। तो वो चिड़िया जो बात कहती है वो एकदम हमारे जीवन के लिए पूरी तरह से फिट बैठती है। कि वो कहती है कि जिससे तुम तो पत्थर हो, अगर मैं तुम पर चोंच मारूंगी तो मुझे ही लग जाएगा, लेकिन ओस का जीवन बहुत ज्यादा धन्य हो जाएगा, मैं उसको पी लेती हूँ। तो इस प्रकार से उसने ओस को पी लिया और उस चिड़िया की प्यास बुझ गई। इस प्रकार से चिड़िया का जीवन तो धन्य हो गया, लेकिन हीरे का क्या मूल्य रह गया, वो वहीं का वहीं पड़ा रह गया, किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए हमें हमेशा किसी के लिए उपयोगी बनना चाहिए। उस किसी को अगर हमारे सहयोग की आवश्यकता है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। तो एक प्रकार से ओस ने यहाँ पर अपना जीवन त्याग करके परोपकारी जीवन जीते हुए चिड़िया को पानी दिया और उस प्रकार से चिड़िया का जीवन बच गया। तो बच्चों, हमको भी अपने जीवन में कुछ इसी प्रकार की भावना रखते हुए, अगर हमारी किसी को आवश्यकता है तो अपने स्वार्थ को दूर रखते हुए परोपकार के लिए जीवन जीना चाहिए। आज की कहानी इतनी ही है। आप लोग इससे कुछ समझें और अपने जीवन में ग्रहण करें और इस कोरोना काल में अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का सम्मान करें, कहना माने। धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्रीमती शांति देवी टेकवानी जी। आगे हम बढ़ेंगे। आज का ड्रा निकालेंगे 13 लोगों में से जिन्होंने 7 के 7 जवाब बिल्कुल सही दिए और बहुत ही अच्छे ढंग से भैया बहनों ने हमारे इस पहली गर्मी ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया। और अभी आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर 13 लोगों के नाम इस पर्ची में हैं और इस पर्ची में से एक पर्ची आपकी आचार्य श्रीमती शांति देवी टेकवानी उठाएंगी और हमारे पहले गर्मी ज्ञान प्रतियोगिता
और बाल संस्कार का संयुक्त कार्यक्रम आदरणीय अवधेश सिंह ठाकुर जी के मार्गदर्शन में, उनके आदेश से हमारा यह छोटा सा प्रयास कि आप लोग गर्मी में घर पर रहकर कुछ अच्छी बातें सीखें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आज हम लकी ड्रा के माध्यम से इन 13 में से वह कौन सा भैया या बहन विजेता है जिन्होंने इस पहले प्रतियोगिता में अपना नाम विजेता के रूप में दर्ज कराया है। तो मैं आचार्य श्रीमती शांति देवी टेकवानी जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने शुभ हाथों से उस भैया या बहन का नाम एक पर्ची उठाकर, एक चिट उठाकर बताएंगे कि हमारी गर्मी ज्ञान प्रतियोगिता का पहला विजेता कौन है। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारी आचार्य श्रीमती शांति देवी टेकवानी को। देखिए, वे एक पर्ची उठा रही हैं, उनमें एक बहन या भैया का नाम होगा और वे उन नाम की घोषणा करेंगी। ये पर्ची खुल रही है और विजेता है सुरुचि शर्मा। सुरुचि शर्मा पहली विजेता बनी है गर्मी ज्ञान प्रतियोगिता की। इनका सही जवाब सबसे पहले आया था और विजेता भी यही बनी है। तो सुरुचि शर्मा को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपने यह प्रतियोगिता जीती है और इस प्रथम कार्यक्रम की विजेता बनी है। तो आज शाम को 7 बजे आपके घर पहुंचकर इस प्रतियोगिता का पुरस्कार आपको दिया जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई सुरुचि शर्मा जी, आपने इस प्रतियोगिता का पहले पुरस्कार आपने जीता है। तो आपका पुरस्कार पक्का है। आज शाम को 7 बजे आपके घर पर आकर इसका पुरस्कार हम आपको देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप अगले शनिवार का इंतजार कीजिए। उस अगले शनिवार को भी कुछ रोचक बातें आपको बताई जाएंगी और 7 प्रश्न पूछेंगे। तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपना ध्यान रखिए, कोविड-19 के नियमों का पालन कीजिए और स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगी श्रीमती शांति देवी जी? ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।